क्या मनोज जरांगे के सामने फडणवीस सरकार झुक गई है? बात इसी सवाल पर होगी। दरअसल दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान पर पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे जरांगे पाटिल की ज्यादातर मांगों को सरकार ने मान लिया है। आजाद मैदान के मंच पर कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल, मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले, उदय सामंत, मणि कराफ कोकाटे सहित कई लोग मंच पर उपस्थित थे। वो बार बार जरांगे से बात कर रहे थे और जैसे ही जरांगे ने ऐलान किया कि हमारी मांगों को सरकार ने मान लिया है, वैसे ही पूरा परिसर एक मराठा लाख मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय गणपति बप्पा मोरया के नारों से गूंज उठा। मंगलवार की शाम आजाद मैदान पर सभी की नजर टिकी थी कि क्या जरांगे सरकार से अपनी मांगे मनवाने में सफल होंगे। जरांगे के सामने सरकार को झुकना ही पड़ा। कहते हैं 8 मांगों में से 6 मांगों को सरकार ने मान लिया है। जरांगे ने इसके बाद कहा कि कोई कुछ भी बोले पर सरकार पर भरोसा रखें। सरकार की तरफ से हैदराबाद गैजेट की मंजूरी का शासनादेश जारी किया जाए। मराठी और कुणबी एक ही है। ये शासनादेश जारी करने के लिए सरकार को 2 महीने का समय दिया गया है। वहीं मनोज जरांगे पाटिल की अपनी भूख हड़ताल खत्म करने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि आज ये अनशन यहाँ समाप्त हुआ है और विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी कैबिनेट सब कमेटी को, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया, और मेरे दोनों साथी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इसमें पूरी मदद हमको की है और हम लोगों ने इसमें से मार्ग निकाला है। जो उनकी सबसे अहम मांग थी कि हैदराबाद गैजेटियर को लागू करना चाहिए, उस मामले में हमारा कोई दूसरा मत नहीं था, लेकिन उस मांग के साथ उनका जो कहना था कि इसको एक साथ सभी को आप लागू कर दीजिए, तो हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आरक्षण जो होता है वो समूह को नहीं, वो व्यक्ति को होता है। व्यक्ति को आरक्षण मांगना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता। उसके लिए कोई न कोई सबूत देना पड़ता है। सबूत के तौर पर ये हैदराबाद गैजेटियर काम में आएगा, क्योंकि हैदराबाद गैजेटियर में जब उनके दादा परदादा का नाम ये कुणबी जाति में अगर रहेगा तो उसका फायदा उनको मिलेगा और नियम के अनुसार उनको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको आरक्षण मिल पाएगा। वहीं मनोज जरांगे ने आगे भी कहा कि हमने अपनी मांगों का निवेदन सरकार को दिया था। हमारी पहली मांग थी कि हैदराबाद गैजेट को तत्काल लागू किया जाए। सरकार तैयार है। मांगे मंजूर करने के बाद अनशन खत्म करता हूं। उन्होंने सरकार का आभार मानते हुए ये भी कहा कि मेरे समाज का कल्याण हो गया है। उन्होंने सभी आंदोलनकारियों को अपने अपने गांव जाने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में मराठाओं को जीत हासिल हुई है। आज मराठा समाज के लिए सोने का दिन है। जरांगे ने आगे भी कहा कि हैदराबाद गैजेट को लागू करने की मांग को उप समिति ने मंजूरी दे दी है। सतारा गैजेट में कुछ त्रुटियां हैं। अगले 15 दिनों में कानूनी त्रुटियों का अध्ययन करके उन पर अमल भी किया जाएगा। हमने सरकार को 1 महीने का वक्त भी दिया है। हमारी मांग मराठा आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की थी। अब सितंबर तक सभी मुकदमे वापस लेने का शासन निर्णय जारी किया जाएगा। ये लंबी प्रक्रिया है। मराठा आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए परिवारों को सरकार ने अब तक 15 करोड़ रुपए दिए। राज्य परिवहन मंडल में नौकरी दी जाएगी। अब उसमें बदलाव करना चाहिए। अगर बच्चे की पढ़ाई अधिक हो गई है तो सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो फिलहाल के लिए मनोज जरांगे की 5 मांगे सरकार ने मान ली है। आपको क्या लगता है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।